जी हाँ, 2027 चुनाव का समीकरण, मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा तुष्टीकरण, ये सवाल है इस वक्त। आपको बता दें, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण में प्रदेश की राजनीति में लगातार तपिश बढ़ने लगी है और इसका सबसे बड़ा कारण है बसपा सुप्रीमो मायावती का अचानक एक्टिव होना। अभी तक प्रदेश की राजनीति बीजेपी और सपा के ही इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी की रैली ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मायावती के अचानक एक्टिव होने से सबसे ज्यादा चुनौती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने नजर आ रही है। दरअसल 2027 के चुनाव में सपा को मुस्लिम वोट एकमुश्त मिले थे, जिसके सहारे सपा ने लोकसभा चुनाव में अपना अब तक सबसे ज्यादा उम्दा प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। लेकिन अब मायावती के मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन ने सपा की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए मस्जिद और ईदगाहों में आउटरीच बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसके तहत बीजेपी सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में बता करके उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 चुनाव में मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के जरिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही पार्टियां हर संभव मुस्लिम वोटों में सेध लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का मुस्लिम प्रेम, खास करके मुस्लिम भाईचारा अभियान के जरिए किसको होगा नुकसान और किसको होगा फायदा, और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह की लखनऊ से खास रिपोर्ट देखिए। समाज पार्टी की मुखिया पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली की जाती है काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन। उसके बाद उस रैली के बाद वो लगातार बैठकें करती हैं और बैठकों का दौर जारी है। आने वाले 1 नवंबर को फिर उन्होंने एक बड़ी बैठक रखी है, वो बाम सेफ के साथ। आपको बता दें, कल मुस्लिम भाईचारा संगठन के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। उसमें कई बड़े मुसलमान चेहरे मौजूद रहे और सबको पहली पंक्ति में बैठाया गया। उन्होंने बैठक के दौरान कई ऐसे टिप्स दिए जिसको कहा गया कि आप लोग जाइए और संगठन को मजबूत करिए, मुस्लिमों को अपने साथ जोड़िए। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो ये रहा कि जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की जब सरकार थी, बसपा की सरकार थी, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, खासकर मुसलमानों के लिए। लगातार वो ये बताती रहीं कि आप जाइए, वो काम गिनवाइए और लोगों को बताइए कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से मुस्लिम हित में काम करती है और अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्होंने कहा कि जो मुकदमे दर्ज हैं मुसलमानों के ऊपर उसको हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे दर्ज किए गए वो द्वेष की भावना से दर्ज किए। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा जब सरकार बनेगी तो बुलडोजर कार्रवाई को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। और लगातार वो पूरी बैठक में ये बताने की कोशिश करती रहीं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरीके से काम किया है। उन्होंने ये बताया कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने लगातार कई महत्वपूर्ण काम किए। इस दौरान मुसलमानों के हित में क्या क्या काम किए और किस तरीके से उन्होंने अपने काम को गिनाया। और वो लगातार ये बताती रहीं कि आप जाइए, ये काम बताइए कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो लगातार अब वो मुसलमानों को अपने साथ जोड़ रही हैं और लगातार वो ये कोशिश कर रही हैं कि उनके संगठन को मजबूत किया जाए, जो उनका कोर वोटर है उसे वापस लाया जाए। एससी वोटर प्लस मुसलमान, खास करके पश्चिम क्षेत्र को लेकर वो अलग ही रणनीति बना रही। उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आप लोग बूथ स्तर पर ध्यान रखिए कि पार्टी का एक वोट भी ना कटे। क्या दस्तावेज चाहिए ये लोगों को बताया। उन्होंने आकाश आनंद को भी कई बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद आकाश आनंद हर विधानसभाओं का दौरा करेंगे और वो इस दौरा करेंगे और लोगों के साथ बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और बसपा सुप्रीमो ने साफ शब्दों में कहा कि जब बिहार चुनाव हो जाएगा वो किसी भी बूथ पर जाकर औचक निरीक्षण कर सकती हैं। किसी भी बूथ कमेटी में जाकर, किसी भी जिले में वो जाकर बूथ कमेटियों का औचक निरीक्षण कर सकती हैं कि किस तरीके से बूथ कमेटी काम कर रही है, किन किन लोगों को जोड़ा गया है। तो लगातार वो अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था और आकाश आनंद को लेकर सवाल उठाया गया था। इसको लेकर विश्वनाथ पाल ने कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद एक यूथ आइकॉन है।
तो विश्वनाथ पाल भी पूरी तरीके से, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। और बसपा सुप्रीमो में सीधे सीधे कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं करना है आपको, आप एसआईआर का विरोध ना करिए, आप कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिए कि आपका एक भी वोट ना कटे, अपने लोगों को जोड़िए। और आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में भी बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गई हैं। आने वाली 6 और 7 तारीख को वो कई बड़ी रैलियां करेंगी। और आपको बता दें, रामगढ़ सीट पर जिस तरीके से उनका प्रत्याशी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, अभी तक जो निकल कर सामने आ रहा है, और ओवैसी की पार्टी के द्वारा समर्थन दे दिया गया, तो इस कारण वो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर उन्होंने अलग रणनीति बनाई है और आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको बता दें कि आने वाले समय में कई और महत्वपूर्ण बैठकें की जाएगी। उन्होंने शमसुद्दीन राइन को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा कि हमने लगातार उनको रोका कि इस तरीके से ना करें, और हमें जब पूरी तरीके से पुख्ता रिपोर्ट हमें मिली तब उसके बाद हमने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल ये ध्यान रखें कि भीतर घात कोई भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण पार्टी में अनुशासन है, चाहे आकाश आनंद हो चाहे कोई हो, सबको अनुशासन में रहना है। तो कहीं ना कहीं वो लगातार इसके पहले भी अनुशासन को लेकर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी हैं। इसके पहले आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, बाद में उन्हें वापस लाया गया था। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के बारे में ये बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो अनुशासन को लेकर काफ़ी सख्त रहती है। कैमरामैन अरसद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। देश में 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। तो आप सोचिए, बहुत बड़ा प्रभाव है। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम मतदाता हैं। 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है, तो इसलिए नजरअंदाज कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26.21% मुस्लिम आबादी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव इस वक्त मुस्लिम मतदाताओं का है। मायावती की बीएसपी डीएम समीकरण पर खेलती है, दलित मुस्लिम समीकरण। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पर चलती है। तो इसलिए ये जो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, अब बीजेपी भी उसमें कूद पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग अभियान चलाने जा रही है। और जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, और इस वक्त पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति बना रही है। लेकिन मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि मायावती ने कहा कि मुस्लिमों को बीजेपी के हराने का एक नया फॉर्मूला है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि आप देखिए, मायावती की नज़र मुस्लिम वोटर्स पे क्यों है, क्योंकि मायावती समझ रही हैं कि मुस्लिम आबादी उनकी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अखिलेश यादव भी समझते हैं। और देखिए, आजम खान से जिस तरह से उनकी मुलाकात रही, चलिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त चर्चा के लिए। आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता।